देखिए, सम्राट अशोक महान एक रियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कह सकते हैं, भारत के वास्तविक इतिहास है। सम्राट अशोक कहते हैं कि यू आल्सो कैन बी सम्राट अशोका और ग्रेटर देन सम्राट अशोका, आप उनसे भी महान बन सकते हो, ऐसे लॉर्ड बुद्धा ने भी कहा। मतलब नेताओं को एक करना कि मान के चलिए कि मेढक को एक तराजू में बिठाने के बराबर, एक को बिठाओ दूसरा भाग जाएगा। और समाज की आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी ये है कि हर व्यक्ति सुखी संपन्न हो, हर व्यक्ति एजुकेटेड हो, पैसे वाला हो, समृद्ध हो, ईमानदार हो। ये मदारियों का है। तो मदारियों के देश में सम्राट अशोक सफल होंगे, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जब सफल होंगे तो पूरी तरह सफल होंगे। सम्राट अशोक को हमने पढ़ा और जाना, तो ये मुझे लगा कि पैसे कमाने के अलावा भी कुछ ऐसे कार्य हैं जो अमीर बनने से भी महान कार्य हैं, किसी को रुपया देने से भी महान कार्य है। रुपया तो हर कोई दे देता है, लेकिन जो ज्ञान और डायरेक्शन दिशा होती है वो देना बड़ा काम है, उसके लिए बहुत त्याग बलिदान चाहिए। नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। हम इस समय सूरत में सम्राट अशोक जयंती को लेकर यहाँ भव्य कार्यक्रम होने वाला है, बाइक रैली निकलेगी और यहाँ पे कई सालों से लगातार यहाँ प्रोग्राम हो रहा है सम्राट अशोक जयंती को लेकर। हमारे साथ इस समय खास मेहमान आरपी मौर्य जी हैं। आरपी मौर्य जी से बात करेंगे कि सम्राट अशोक जयंती के लिए यहाँ पे आए हैं सूरत में, क्या उद्देश्य है, और सूरत में आए हैं। सूरत में काफ़ी लंबे समय सम्राट अशोक जयंती मनाई जा रही है, लेकिन सम्राट अशोक के लिए भारत में सरकारी छुट्टी नहीं होती है और सम्राट अशोक की जयंती सरकारी खर्चे पूरे भारत में क्यों नहीं मनाई जाती है, इन सारे मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे आरपी मौर्य जी से। मौर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का। क्या कहेंगे मौर्य जी, आप सूरत में आए हैं, सम्राट अशोक जयंती का कार्यक्रम है कल, यहाँ पे बाइक रैली है, काफ़ी लंबे समय से यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, तो क्या उद्देश्य है आप लोगों का यहाँ कार्यक्रम करने का? एक्चुअली जो है ये देश को, समाज को, जो भी भाई बंधु मुझे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लगभग 10-12 साल से समाज सेवा में हम तत्पर हैं और बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जो भी संसाधन हमारे पास हैं उसको लेकर के हम समर्पित हैं। और सम्राट अशोक महान को समझने के बाद ही हमने समाज में और राजनीति में कदम रखा। सबसे पहले तो हमने समाज में कदम रखा। समाज में जब मैंने देखा कि सामाजिक स्तर पे काम करके समस्या का समाधान नहीं होगा, तो समाज को एक सरसरी नज़रों से मैंने देखा, तो हमने कहा सॉल्यूशन तो दो है, या तो देश के नेता एक हो जाएं और जो अच्छे हैं, अच्छे और बुरे, दो टीम बना ले जाए, अच्छे और बुरे की। अच्छे लोग जो दिन भर समाज करते रहते हैं, भला भला करते रहते हैं, भाई सभी का कल्याण हो, उनकी एक टीम बना ली जाए, और एक बुरे लोग होते हैं उनके तो छोड़ दो, तो अच्छे लोगों की टीम बना ली जाए। जैसे मैं अगर मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी समाज की बात करें, तो इसमें जो भी नेता हैं वो सब बड़े, जहाँ तक मैं समझता हूँ, बड़े ईमानदार नजर आते हैं। जो भी काम करते हैं, चाहे वो बीजेपी में हुए, चाहे कांग्रेस में, कहीं पर भी हुए, बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी को देख लीजिए, कितनी निष्ठा से जो है बीजेपी में लगे पड़े हैं। तो इनके ब्लड में जो है थोड़ा सा शुद्धता ज़्यादा है। तो नेताओं को एक करने का हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई नेता एक होने को तैयार ही नहीं है। दूसरी बात, जनता जिसकी दीवानी हो जाए तो सरकार भी उसका दीवाना हो जाता है। अच्छा, हाँ, जनता अगर सम्राट अशोक की दीवानी हो गई तो सरकार तो मजबूरी में। कब जनता सम्राट अशोक की दीवानी होगी? हो रही है। मतलब नेताओं को एक करना कि मान के चलिए कि मेढक को एक तराजू में बिठाने के बराबर, एक को बिठाओगे दूसरा भाग जाएगा। और समाज से भी अपील करूंगा कि नेता को कभी एक करने का प्रयास मत करिएगा। मेरा अनुभव है, नेता कभी एक नहीं होंगे। तो आपने जैसा कहा कि भाई क्यों आए हो, तो मैंने कहा कि शुरू से हम सम्राट अशोक से प्रेरित रहे हैं, और सम्राट अशोक महान का जो कहना है कि भाई सर्वलोक हित से बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं है, तो अपने जीवन में हमने सोचा था कि वो काम करेंगे जो सबसे महान कार्य होगा। सबसे महान कार्य होगा। सबसे महान कार्य होगा भाई हमने जो सोचा था, सम्राट अशोक के विचारों को नहीं जानते थे, नहीं मानते, क्योंकि हम 12वीं के बाद जाने हैं। 12वीं तक हमारे सिलेबस में कहीं था ही नहीं। तो जब दिल्ली आए हम इंजीनियरिंग करने के लिए, तो समाज के कुछ लोगों ने आईना दिखाया, तो धीरे धीरे हम उसमें इन्वॉल्व होते चले गए। तो जब सम्राट अशोक को हमने पढ़ा और जाना, तो ये मुझे लगा कि पैसे कमाने के अलावा भी कुछ ऐसे कार्य हैं जो अमीर बनने से भी महान कार्य हैं, किसी को रुपया देने से भी महान कार्य है। रुपया तो हर कोई दे देता है, लेकिन जो ज्ञान और डायरेक्शन दिशा होती है वो देना बड़ा काम है, उसके लिए बहुत त्याग बलिदान चाहिए।
इसलिए हम उस रास्ते पर निकले। आपने कहा कि सफलता की बात है, तो वो हम लोग कोई जल्दबाजी में नहीं है, हम लोग फाउंडेशन बना रहे हैं और धीरे धीरे उस मार्ग पे प्रशस्त हैं। और आज पूरे देश के अंदर सम्राट अशोक चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। तो मैं पूरा श्रेय खुद ले लूं, मैं इसको नहीं स्वीकार करता। हमारे देश समाज के लोगों ने लगातार सम्राट अशोक से प्रेरित हो रहे हैं, जैसे मैं प्रेरित हुआ वैसे वो भी हो रहे हैं, और आज देश में बहुत बड़ा माहौल है। रही बात सूरत की, तो सूरत से मैं पिछले 7 सालों से जुड़ा हूँ और हमारे कई मित्र यहाँ पर हैं और कई सारे जानकार लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो आज वो शुभ अवसर है कि भाई कल 5 अप्रैल हो, जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है, तो उन लोगों ने आमंत्रित किया कि सर आपका रहना जरूरी है। तो इसीलिए हम इस भव्य रैली में शामिल होने के लिए यहाँ पर जोश और जुनून के साथ आए हुए हैं। आपने कहा जोश और जुनून के साथ आए हुए हैं। सम्राट अशोक की जयंती ज़्यादातर देखा जाए तो सम्राट अशोक को मानने वाले लोग जैसे पुष्पा साक्य मौर्य सैनी लोग हैं, लगभग वही मनाने। लेकिन सम्राट अशोक का जो इस देश की जो पहचान है वो सम्राट अशोक के शासन काल से है, जब भारत सोने की चिड़िया या कह लीजिए कि सम्राट अशोक की लाट है, लाट से ही भारत की सरकार चलती है। लेकिन भारत सरकार सम्राट अशोक की जयंती क्यों नहीं मनाती? क्यों उनकी सम्राट अशोक की जयंती पे अवकाश घोषित नहीं करती, और ऐसा कब होगा? नहीं, ये काम जल्दी होगा, मैं इस बात को गारंटी भी देता हूँ, दावा भी करता हूँ। देखिए, सम्राट अशोक महान एक रियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कह सकते हैं, भारत के वास्तविक इतिहास है। हमारे देश में आपने देखा होगा कि जो आम जनता है, अभी कुछ दिन पहले आधुनिक जो दार्शनिक यहाँ पर आए थे, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका कहना है कि भारत का जो देश है, भारत देश जो है वो मदारियों का देश है। मतलब जो यहाँ पे मदारी की तरह काम करेगा वो सफल है, जो जादू दिखाएगा, चमत्कार दिखाएगा और झूठ फरेब करेगा। तो सम्राट अशोक एक ऐसी विचारधारा है जो सत्य और वास्तविकता की बात करते हैं, रियल हिस्ट्री की बात करते हैं। तो वो चीज लोगों के दिलो दिमाग में नहीं आती है, क्योंकि वो भी सम्राट अशोक बन सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि नहीं आप जो है शंकर जी बनोगे, तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा मैं शंकर बन सकता हूँ। भाई मेरे को बोलो कि आप भोले बाबा बन जाओ, तो कोई कहेगा अरे भोले बाबा तो एक ही होते हैं, आप कैसे बन सकते हो? लेकिन सम्राट अशोक ये नहीं कहते। सम्राट अशोक कहते कि यू आल्सो कैन बी सम्राट अशोका और ग्रेटर देन सम्राट अशोका, आप उनसे भी महान बन सकते हो, ऐसे लॉर्ड बुद्धा ने भी कहा। तो हमारे यहाँ पर ये होता है कि एक नेचुरल टेंडेंसी है कि पब्लिक वहां जाती है जहां पर झूठ और फरेब होता है, उनको धोखे से बुलाया जाता है, लालच देकर बुलाया जाता है, चमत्कार दिखा के। इस देश में बहुत सारे बाबा लोग हैं दिन भर झूठ बोलते हैं, बहुत सारी महिलाओं का भी शोषण करते हैं। आप देख रहे हैं कि एक कौन सा बाबा आया है जो दिन भर उल्टे सीधे बयानबाजी करता रहता है। तो कुल मिलाकर के देश ये मदारियों का है। तो मदारियों के देश में सम्राट अशोक सफल होंगे, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जब सफल होंगे तो पूरी तरह सफल होंगे। इनको मदारी कह रहे हैं आप? जो मदारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मदारी का मतलब जो जादू दिखा, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनको मदारी कह रहे हैं? हाँ, मदारी बिल्कुल है, क्योंकि उनको समाज जो है, समाज की वो पता चल गया कि इस गांव में अगर दारूबाज रहते हैं तो वहाँ एक मतलब ठेका खुलवा दीजिए वहाँ पे, और सारे जितने दारूबाज हैं, जितने शराबी हैं, वो जय मोदी और हर हर मोदी, घर घर मोदी करेंगे, क्योंकि शाम को पिएंगे टल्ले रहेंगे। और दूसरी बात है कि जैसे अभी मोबाइल आ गया आजकल के ज़माने में, मोबाइल के बड़े फायदे भी हैं, नुकसान भी है। तो एक तरफ तो जो हमारे देश का युवा है वो कुछ सीख करके कम से कम टाइम पीरियड में आगे बढ़ रहा है, और दूसरे जो युवा हैं वे उस मोबाइल में दिन भर लगे बर्बाद भी हो रहे हैं। तो सरकार का क्या कंट्रोल है, सरकार की क्या जिम्मेदारी हमारे देश के युवाओं के प्रति, हमारे देश के बच्चों के प्रति? सारे बच्चे लापरवाह, मतलब वो लावारिस की तरह यहाँ पर पड़े हैं। मोदी जी को टेंशन नहीं है, उनको वोट चाहिए, और वोट देने के लिए नोट है, जो है शराब है, ईवीएम है, जो मर्जी वो लेकर के हैक करके वो सरकार बनाएंगे। कि आपने कहा कि सम्राट अशोक की बात, सम्राट अशोक के बारे में आपको 12वीं के बाद पता चला जब आप दिल्ली आए जी। सम्राट, इस देश की पहचान सम्राट अशोक के शासनकाल से की जाती है और भगवान गौतम बुद्ध से की जाती है, लेकिन इतिहास में सम्राट अशोक को नहीं पढ़ा जाता।
भगवान गौतम बुद्ध को भी नहीं पढ़ाया था, आखिर क्यों नहीं पढ़ाया था? क्या वजह है कि क्यों और कब पढ़ाना स्टार्ट हुआ? कहते हैं ना, सत्ता एक पॉलिसी होती है, सम्राट अशोक की तरह नहीं। एक दूसरी पॉलिसी होती है कि बढ़िया राजा वो होता है जो प्रजा को जितना चाहे मतलब दबा के कुचलता है। प्रजा को भिखारी बना दो, त्राहिमाम करती रहेगी तो वो राजा से लड़ने की क्षमता पैदा नहीं कर पाएगी। तो जो सम्राट अशोक की आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी ये है कि हर व्यक्ति सुखी संपन्न हो, हर व्यक्ति एजुकेटेड हो, पैसे वाला हो, समृद्ध हो, ईमानदार हो। तो जब ये देश हर बीमारियों से मुक्त हो जाएगा तो काहे का राजा, काहे का राजा और काहे का वो शोषण कर पाएगा। जैसे आप पढ़ लिख लिए, आप एडवोकेट हो गए तो आपके साथ पुलिस वाला शोषण करेगा? नहीं करेगा। वो एडवोकेट का नाम सुनते ही 6 कदम दूर भागेगा। लेकिन आप नहीं पढ़े लिखे तो आपसे वो पैसे ले लेगा, गलत FIR भी कर सकता है। कुल मिलाकर के इस देश के अंदर 2 प्रकार की विचारधाराएं काम कर रही हैं। एक विचारधारा ये है कि जनता को बरगलाने के लिए जो भी कर सकते हो करो, झूठ बोलो, ठीक है, मर्डर करवाओ, रेप करवाओ, जैसे भी हो करके मुझे सत्ता चाहिए। सीधी सीधी बात बता रहा हूं मैं। और जिसका चाहो उसका घर मिटाओ, बुलडोजर चलाओ, इतिहास मिटाओ, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट नहीं। क्योंकि इस लोकतंत्र में अगर डायरेक्ट हम कह देंगे आपका घर गिरा देंगे तो जनता नाराज हो जाएगी, जनता नाराज हो जाएगी। लेकिन इनडायरेक्ट रूप से, जैसे अगर किसी व्यक्ति की हत्या करवानी है तो पुलिस वाले उसको एनकाउंटर कर देंगे। आजकल यूपी में बहुत चला है, बीच में चला था तो कंट्रोल में आ गया। तो पुलिस वाले ने एनकाउंटर कर दिया तो जज साहब कैसे सिद्ध करेंगे आपने एनकाउंटर किया था या आपने जो है मर्डर किया उसका? वो तो बोलेगा सर भाग रहे थे इसलिए हमने बचाने का प्रयास किया, इसलिए मैंने मार दिया। अब यहाँ पर पूरी पावर है पुलिस को लिखने की, तो कैसे सिद्ध करोगे? तो देश के संविधान का जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह अभी जस्टिफिकेशन या कहते क्लेरिफाई नहीं कर सकता है कि हम जजमेंट की गारंटी लेते हैं। क्योंकि आप देखते हैं जो जज के सामने एक पट्टी बंधी रहती है, एक महिला असेंबल होती है, तो उसको पूछोगे कि क्या है ये, तो कहते भारत देश का कानून अंधा है। अरे जब कानून अंधा है तो काहे को चला रहे हो भाई? बंद करो ये धंधा। जब अंधा है तो धंधा काहे चल रहा है? आखिर कब सम्राट अशोक को सिलेबस में पढ़ाया जाएगा, कब पढ़ाया जाएगा? और आप क्या वो बीजेपी सरकार नहीं पढ़ा सकती है, ठीक है, वो हम लोगों की सरकार आएगी सबसे पहले तो हम पढ़ाएंगे। दूसरी बात, जनता जिसकी दीवानी हो जाए तो सरकार भी उसका दीवाना हो जाता है। अच्छा, हाँ, जनता अगर सम्राट अशोक की दीवानी हो गई तो सरकार तो मजबूरी में। कब जनता सम्राट अशोक की दीवानी होगी? हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। अरे बहुत तेजी के साथ, नो डाउट। तो सम्राट अशोक के वंशज जाग रहे हैं क्या देश में? देखो, सम्राट अशोक के वंशज की एक पहली जिम्मेदारी है, पहली बात तो। दूसरी बात, सम्राट अशोक को पिंजड़े में बंद करना ये पागलपन है। कौन पिंजड़े बंद कर रहा है? पिंजड़े का मतलब जैसे मौर्य ने कह दिया है कि नहीं सम्राट अशोक महान मौर्य हैं। अरे भाई मौर्य हैं, वो तो एक उनका जन्मजात, भाई किसी न किसी घर में तो जन्म लेंगे, लेकिन उन्होंने अपने नाम के आगे पीछे कहीं मौर्य नहीं लिखा, पहली बात तो। दूसरी बात, वो पूरे जो है इस यूनिवर्स को जब राजा थे तो जहां जहां पर उनका राज्य था, प्रजा को वे अपनी संतान मानते थे। संतान का मतलब 24 घंटे दरवाजा खुला रहता था। ये नहीं आजकल की प्रोटोकॉल, नेता खर्राटे भर रहे हैं और आप फोन करते रहो, ठीक है ना, ये वाला सिस्टम नहीं था। एनी टाइम आप जाओ, ऑन द स्पॉट न्याय मिलता था। तो ऑन द स्पॉट न्याय कहाँ है भारत देश के अंदर? तो वो जो है कहने मतलब उनका बृहद एरिया था। लेकिन हमारे यहाँ लोग नहीं, मैं मौर्य हूँ, सम्राट अशोक। अच्छा, दूसरी बिरादरी के जो लोग हैं वो कहेंगे भाई मैं ठाकुर साहब हूँ, मैं पंडित जी हूँ, या मैं यादव जी हूँ, तो सम्राट अशोक मौर्य थे तो मैं उनको क्यों मानूं? यहाँ पर बात आ गई है, इसलिए दायरा सीमित हो रहा है। लेकिन जो हमारे युवा समझने वाले हैं, वास्तविक जो आइडियोलॉजी है, आजकल लोग पढ़ लिख भी रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से अवेयर हो रहे हैं, तो वे लोग दायरे को बढ़ा रहे हैं। आज हमारी पार्टी में बहुत सारे लोग हर बिरादरी से जुड़ रहे हैं, मानते भी हैं जो सत्य है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे सम्राट अशोक जयंती पर देशवासियों को? देशवासियों को सबसे पहले तो हार्दिक बधाई, और दूसरी बात ये कि कल का जो दिन है वो किसी दिवाली से जो है कम नहीं होना चाहिए, और चमत्कार नहीं होगा, सब कुछ आपको करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है।
अगर चमत्कार होता तो मैं ये कह देता कि जो है अपने घर में एक चम्मच लीजिए और कटोरी लीजिए, उसको उल्टा करके बजाइए। ठीक है, अभी सम्राट अशोक आएंगे, प्रकट हो जाएंगे और एक एक को 10-10 हजार रुपए देंगे। तो मोदी जी की तरह ऐसा कोई मैं फुलझड़ी नहीं छोड़ सकता। ठीक है, सच्चाई ये है कि अगर आप सम्राट अशोक को मानना चाहते हैं तो वास्तव में ही वे भगवान हैं उस शासन काल के जब वो राजा थे, और पूरे विश्व में कोई ऐसा राजा नहीं था जो जिनकी तुलना उनसे की जाए। दिलों पर राज करने वाले राजा थे। दिलों पर कौन राज किया? किसी ने किया? भारत की जीडीपी, आधी जीडीपी हमारी थी। विश्व से लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे, लोग हमसे जो है कर्ज लेकर के खाते थे पूरे विश्व में। तब देश सोने की चिड़िया होती थी। लोग कहते सोने की थाली में ज्योना परोसे, गाना हमारे गांव में जो है महिलाएं गाती हैं। और जब हमारे हिंदू भाई लोग जो हिंदू अपने आप को कहते हैं, जब उनकी शादी होती है तो अपने सर पे क्या लगाते हैं? सहरा। उसको कहते हैं मौर्य। क्या कहते हैं? मौर्य कहते हैं। मौर्य ही कहते हैं मेरे हिसाब से। तो बिना मौर्य के जो है शादी नहीं होती है। कहने का मतलब वो कौन से सम्राट याद किए जा रहे हैं? किसकी बात की जा रही? किस शासन व्यवस्था की बात की जा रही थी? तो जनता अगर उनको पूजती नहीं तो ये सम्मान नहीं देती। दूसरी बात आ जाओ, गणपति बप्पा मौर्य, वहां पर भी मौर्य आ जाता है। तो आप चाहे जिसको पूज रहे हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप उन्हीं को पूज रहे हो। बस इतनी सी बात है कि पूजते रहो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप पत्थर को पूजोगे, उसमें भगवान नजर आएंगे सम्राट अशोक, या किसी जो है अन्य चीज को पूजो, उसमें भी नजर आएंगे। पूजो, लेकिन आप उनके विचारों को मानो और सत्य न्याय अहिंसा के मार्ग पे चलो। मुझे दुख तब होता है जब एक जज अन्याय करता है, एक पढ़ा लिखा आईपीएस वाला चोरी करता है, पैसे लेता है, तो इतना मन करता है कि इसका कत्ल कर दूं। मैं सच बता रहा हूं भाई। जो गरीब आदमी भूखा है तो वो तो चोरी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, तो चल जाता है कि अनपढ़ गवार है। लेकिन पढ़ा लिखा आईपीएस मेरे से अभी फोन किया, एक को झूठ बोल रहा था, कह रहा मैंने फाइल भिजवा दी, फाइल अपने पास रखा हुआ है। अब क्या करूं? उसका क्या इलाज है? इलाज यही है, उल्टा टंगवा दें अभी। तो उल्टा टंगवाने के लिए तो सत्ता चाहिए ना, तब तो सम्राट अशोक की तलवार चलेगी। और इसको जनता को समझना में तलवार की जरूरत है। तलवार का मतलब जो है ना, नियम कानून इतना टाइट हो कि किसी के भ्रष्टाचारी के अंदर हिम्मत ना हो कि एक बार भी सोच पाए कि मैं 25 पैसा भी चोरी बदमाशी करूंगा। तलवार का मतलब ये नहीं सीधे उठाया काटना। अगर काटना होता तो हम यहाँ नेता बन करके और ये जो चुनाव क्यों लड़ते? तो सीधे एक घोड़ा खरीदते और तलवार लेते, जो मिलता काटता चला जाते, या तो कट जाते या तो काट देते। तो सम्राट अशोक वीर योद्धा थे, उन्होंने काटा तो अपना राज स्थापित किया। उनके जैसा शौर्य मैं भी रखता तो मैं भी कर लेता। लेकिन आज देश के अंदर संविधान लागू है, लोकतंत्र है, काटना कटाना की बात बेवकूफ़ी की है। ये है कि सत्ता में आप आओगे, आपके अंदर कितना शौर्य है, कितना आप प्रेरित हैं, उसको लेकर हमारे देश की जनता को अपनी संतान मानते हुए वास्तव में क्या आप सम्राट अशोक के फॉलोअर हैं, तो जो सिद्ध करेगा वो वास्तव में सम्राट अशोक होगा आज का। आपने सुना, हमारे साथ थे आरपी मौर्य जी। आरपी मौर्य जी ने कहा कि सम्राट अशोक की बात इस देश में जरूर होगी और सम्राट अशोक के सपनों का भारत जब बनेगा जब हम लोग सत्ता में आए, यानी कि ये लोग सब सत्ता में आएंगे। बीजेपी सरकार में सम्राट अशोक के बारे में ना पढ़ाया जाएगा, ना उनके बारे में बताया जाएगा, और ना सरकारी छुट्टी की जो बात की ना वो की जाएगी। सम्राट अशोक के टाइम पर ये भारत सोने की चिड़िया था। भारत की जीडीपी उस समय अच्छी थी। जो उन्होंने कई सारे कहावतों के माध्यम से बताया कि सम्राट अशोक के शासनकाल में क्या था। और सम्राट अशोक को जो पूज रहे हैं, जिन भी माध्यमों से पूज रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सम्राट अशोक की जो विचारधारा है, सम्राट अशोक के जो दिए हुए प्रतीक हैं, उन्हीं को पूज रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो को लेकर? आपने राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।